नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर है यूपी के मुरादाबाद जिले की, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों में आए शक ने एक पति को हैवान बना दिया और उसने दो बच्चियों के सामने उनकी ही मां को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के मुरादाबाद में ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुनरकी नगर के मोहल्ला नूरुल्लाह में बृहस्पतिवार सुबह करीब 4:30 बजे पति ने दो बेटियों के सामने 30 साल की पत्नी अंजुम को सिर में गोली मारकर और चाकू से वार कर हत्या कर दी। घटना के समय जो अंजुम थी वो अपनी दोनों बेटियों के साथ छत पर सो रही थी। सीढ़ी लगाकर दो हत्यारे जो है बताते 3 थे, वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और उन्होंने महिला के पहले चाकू से ऊपर वार किया। इस दौरान जब महिला की चीख सुनकर बच्ची जाग जाती हैं तो बच्चियों के सामने ही उनकी मां के सिर से तमंचा सटाकर गोली मारकर एक ही गोली में मां का काम तमाम कर देते हैं और इसके बाद वो सब फरार हो जाते हैं। महिला बताते हैं कि इस महिला की ने 2 शादियां की थी। पहले पति से झगड़ा होने के बाद इसका करीब 1-1.5 साल 2 साल पहले ही दूसरे पति से इसने दूसरे व्यक्ति से शादी की और वो रिश्ता भी 6-7 महीना चला। इस दौरान दोनों के बीच बताते हैं झगड़ा हुआ। दूसरे पति ने यह आरोप लगाया कि जो उसकी पत्नी है उसका कई और मर्दों के साथ अवैध संबंध है। इसी शक में झगड़े होते थे। महिला ने मारपीट हुई थी तो महिला ने अपने पति और उसके भाई के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था और इसी गुस्से में आकर उसने अपनी बेटियों को बताते हैं कि अपने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति, देवर समेत 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस घटना में महिला की 2 बेटियां भी चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने बताया कि पिता हफीज और चाचा खालिद और फैसल ने उनकी मां को मारा है। इस दौरान ये जो नरुल्ला इलाका है यहाँ पर इस तरह से हुई इस घिनौने हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस इस तरफ आती गश्त नहीं करती है, जिसकी वजह से आए दिन इस मोहल्ले में आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। चलिए सबसे पहले अब हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आखिर कैसे अब रिश्तों में ये शक की डोर आई और पहले पति से क्यों रिश्ता टूटा, फिर दूसरे रिश्ता कैसे जुड़ा, ये सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के पश्चात थाने का फोर्स और हम सब लोग यहाँ पर आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और जो मृतका है उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। काफ़ी कुछ एविडेंसेस हम उसमें हमें मिले हैं और साथ ही साथ में जो मृतका है उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, उनसे भी बातचीत की गई है। कई चीज़ें उन्होंने भी बताई है। प्रथम दृष्टया इसमें कोई करीबी व्यक्ति के हाथ होने की आशंका है और परिवार से तहरीर लेकर अग्नि विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पुलिस को क्या क्या वेपन बरामद हुए हैं घटनास्थल? देखिए, यहाँ पे एक तमंचा और एक चाकू घटनास्थल से फील्ड यूनिट के द्वारा साइंटिफिकली यहाँ से लिया गया है। इस केस में कहें गौर करने वाली बात तो यह है कि जैसे लगता है कभी कभी किसी की किस्मत में ही होता है कि वो चाह कर भी रिश्तों को संभाल नहीं पाता। ऐसा ही कुछ अंजुम के साथ था। पहले पति के साथ शादी हुई, 2 बेटियां हुई, लेकिन उसके साथ तकरार हुई, उसके बाद उसके साथ तलाक ले लिया। कुछ दिनों बाद हाफिज नाम के युवक से नज़दीकियां बढ़ी अंजुम की, दोनों ने शादी की और खुद 6 महीने भी इन दोनों के बीच फिर से रिश्ते में तकरार आई और वजह थी पति को शक था कि जो अंजुम है वो खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हुए उसके कई और जो पुरुष हैं उनसे संबंध है और इसी संबंध की वजह, इसी शक की वजह से आए दिन झगड़े होते थे और झगड़ा इस कदर पहुंच जाएगा, ये इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि पति अपनी पत्नी को 2 बेटियों के सामने मौत के घाट उतार देगा। चलिए पूरी घटना आपको हम बताते हैं कि मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के, मुरादाबाद जिले के मूढ़ा पांडा थाना क्षेत्र के
लाला टिक्कर के रहने वाले असीर अली हसन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी अंजुम का निकाह रामपुर जिले के केमरी के रहने वाले शादाब के साथ किया था। शादाब से अंजुम की 2 बेटियां हुई। 3 साल पहले ही, मतलब 2-3-4 साल उनका रिश्ता चला और 3 साल पहले ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि शादाब ने अंजुम को तलाक दे दिया। 2 साल पहले अंजुम चूंकि अपने अब ये अपनी बहन के यहाँ रह रही थी, इस दौरान ही इसकी नरुल्ला के रहने वाले हाफिज के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ इतनी बढ़ती चली गई, धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और प्यार के तहत फिर दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन कुछ 6 महीने ही इनकी शादी चल पाई थी कि एक बार फिर से दोनों में झगड़ा हुआ और मनमुटाव बढ़ने लगा। अंजुम के साथ हाफिज के भाई खालिद, मतलब जो हाफिज था उसका जो भाई था छोटा खालिद, बताते हैं कि जब ये झगड़ा हो रहा था इस दौरान जो हाफिज थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि अंजुम का और भी मर्दों के साथ अवैध संबंध है और इस चीज के लिए झगड़ा होता था। झगड़ा कई बार ये कुछ बोलते थे तो अंजुम भी कुछ बोलती थी। तो इस दौरान बताते हैं कि हाफिज और उसके भाई खालिद ने मिलकर अंजुम के साथ मारपीट की थी। इस मामले में अंजुम ने दोनों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया था। इसके बाद अंजुम हाफिज को छोड़कर अपनी 2 बेटियों के साथ कुंदरकी में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास एक मकान में रहने लगी थी। बुधवार रात अंजुम अपनी 2 बेटियों ईशा और माही, 7 साल की एक बेटी थी ना जिसका नाम था, बड़ी बेटी का नाम ईशा और 5 साल की बेटी माहिर, इनके साथ छत पर सो रही थी। गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे लोगों का कहना है, आरोप जो है कि हाफिज अपने भाई खालिद और अपने दोस्त फैजल के साथ मकान की पिछली दीवार से सीढ़ी लगाकर, आप फोटो देखेंगे जिसमें एक सीढ़ी दिख रही हो, इस सीढ़ी लगाकर छत पर चुपचाप पहुंचते हैं। इस दौरान अंजुम मच्छरदानी लगाकर अपनी दोनों बच्चियों के साथ सो रही होती है। जब तीनों छत पर चढ़ जाते हैं, इस दौरान जो खालिद और फैसल है वो अंजुम को दबोच लेते हैं, उसका मुंह का सबसे पहले ढकते ताकि चीख न निकल जाए। इस दौरान जो बताते हैं कि हाफिज है, कई लोग कहना चाकू से वार है, कई लोग कहना नहीं है। अब कई जिनका कहना है उन्होंने बताया कि हाफिज ने चाकू से वार किया तो किसी तरह से अपना मुंह हाथ से हटाकर वो चीखी तो दोनों बेटियां जग गई। इसके बाद और चीख पुकार न मच सके, लिहाजा तुरंत ही हाफिज ने अपने पास से तमंचा निकाला और उस तमंचे से अंजुम के सिर को सटाकर उसने गोली चला दी। एक ही गोली में अंजुम वहीं हमेशा के लिए ढेर हो गई, उसकी चीखें हमेशा के लिए दब गई। इस दौरान दोनों बच्चियां रोती रही, लेकिन उन तीनों ने बच्चियों को कुछ नहीं किया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद बेटियों ने शोर मचाया और उन्होंने किसी तरह से अपनी मौसी को फोन करके ये सब बताया। तुरंत ही उनकी मौसी जो है शमीम, बड़ी बहन जो थी शमीम, वो मौके पर पहुंची। बच्चियों ने दरवाजा खोला और ऊपर जाके जब शमीम ने देखा कि उनकी बहन की इस तरह से हत्या कर दी गई तो तुरंत उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसएसपी सतपाल, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह मौके पर पहुंचे। कुंवर आकाश सिंह, हाँ, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, ताज छुटाया गया। वहीं दोनों बच्चियों से पूछा गया तो दोनों बच्चियों ने साफ साफ जो मौजूदा पिता था हाफिज, खालिद और उसके दोस्त फैसल पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस अब इन तीनों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को मकान की छत से एक तमंचा, चाकू, चप्पल और मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल मृतक अंजुम का बताया जा रहा है, वहीं चप्पल हत्यारे के बताए जा रहे हैं और जो तमंचा है वो भी बताया जा रहा है कि हत्यारे लेकर अपने साथ आए थे और वो जल्दबाजी में यही सब छोड़ छाड़ के भागे हैं। पुलिस ने अंजुम के शव का पोस्टमार्टम कराया तो इस दौरान जांच में आया है कि गोली की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखा गया है। जांच में पता चला कि महिला के सिर के ऊपर यानी यहाँ से गोली मारी गई है और ये सीधे नीचे तक आई है। आंत में गोली फंसी थी, 315 बोर की गोली थी और इसके अलावा बाकी अन्य चीज़ों भी आसपास लगे सीसीटीवी को फुटेज खंगाल लगे। बताया जा रहा है कि अंजुम के पहले पति से तलाक हुआ तो हाफिज से नजदीकियां बढ़ गई थी। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। हाफिज जो है अंजुम के चरित्र पर शक करने लगा था। उसने कई बार इस बात की शिकायत की थी कि मतलब शिकायत का झगड़ा की वजह यही होता था कि अंजुम किसी से फ़ोन पर बातचीत करती है, किसी और पुरुष के साथ उसके संबंध हैं और जबकि अंजुम
इस बात से सरासर इनकार करती थी। वो कहते थे कि ये झूठा आरोप है, और शादी के महज 6 महीने बीते थे, ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए थे। और इस वजह से झगड़ा होता था। झगड़ा कई बार इतना बढ़ गया कि ये हाफिज के भाई भी अपने भाई के साथ मिलकर अंजुम के साथ मारपीट करता था। इस वजह से ही बताते हैं अंजुम ने जो है दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। जो अली हसन है, उन्होंने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी करीब 10 साल पहले जो रामपुर के रहने वाले शादाब के साथ की थी। 3 साल पहले यानी 7 साल उनकी शादी चली, लेकिन फिर पता नहीं क्या किस वजह से उनके बीच में तलाक हो गया और झगड़ा हो रहे थे वहां पर भी। इसके बाद अंजुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर कुंदरकी में अपनी बहन शमीम और बहनोई रईस के घर पर रहने लगी। करीब 1 साल पहले उसकी मुलाकात कुंदरकी में जन सेवा केंद्र चलाने वाले हाफिज के साथ हुई। और चूंकि अंजुम जो थी 30 साल की महज थी, सुंदर थी, देखने में अच्छी थी, गोरा चिट्टा रंग था, तो उसके हुस्न पर कोई भी फिदा हो जाता था। हाफिज भी वही हुआ। भले ही 2 बेटियां थी, लेकिन किसी लिहाज से वो ऐसे नहीं लगती थी कि वो 2 बेटियों की माँ है। लिहाजा हाफिज को अंजुम बहुत अच्छी लगी और धीरे धीरे चूंकि जन सेवा केंद्र चलाता तो किसी काम की वजह से अंजुम गई थी, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान फोन पे बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ता चला गया और फिर हाफिज ने अंजुम से शादी करने की तैयार हो गया, पर इसकी परवाह किए बगैर कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। हाफिज ने अंजुम से नजदीकियां बढ़ा ली और निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद ही वो अंजुम को परेशान करने लगा, अंजुम के चरित्र पर शक करने लगा, जिस कारण पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने लगा। करीब 6 महीने पहले हाफिज और उसके भाई खालिद ने अंजुम के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अंजुम पुलिस थाने पहुंच गई थी। वहीं इससे पहले यह भी कहना है कि हाफिज अंजुम को लेकर दिल्ली भी गया था और वहां से जब लौटे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। हो सकता हो दिल्ली में हाफिज को ज्यादा शक हुआ हो कि ये किसी के साथ बात कर रही है, कुछ भी वैसा हो जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। और अब सबसे दिल दहला देने वाला है कि 2 बच्चियों के सामने, एक 7 साल की बच्ची, एक 5 साल की बच्ची के सामने उनकी माँ को बड़ी ही बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। अब दोनों बच्चियां उस दृश्य को भुला नहीं पा रही, बार बार वही कह रही कि हाफिज ने मेरी माँ को मारा है और सिर में गोली मारी थी। इस दौरान दोनों बच्चियों ने बहुत कहें कि बहादुरी से, इतना बड़ा हत्याकांड देखने के बाद भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम लिया। जो शमीम है, जो बहन थी, मौसी थी, उन्होंने बताया कि 7 साल की ईसा और 5 साल की माही माँ के साथ सो रही थी जब पूरा घटनाक्रम हुआ। इंसान ने बताया कि उसकी माँ को हाफिज ने गोली मारी थी। इसके बाद हाफिज वहां से भाग गया। बच्ची ने हिम्मत की और कॉल करके अपनी मौसी और मौसा को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्ची घर से छत से नीचे उतरे, दरवाजा खोला और अपनी मौसी को छत पर ले गए। और 7 साल की बच्ची थी, जबकि कोई बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी समझदारी दिखाई। छत पर ले गई। दहशत ज़दा दोनों बहनों को मौसी ने गले लगाकर ढांढस बजाया। शमीम ने इस दौरान पुलिस को इस पूरे बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। अब बात यही है कि एक पिता से तलाक हो चुका है जिसकी 2 बच्चियां थी, लेकिन वो भी अब अपनी ज़िंदगी में बिजी है। शायद उसने भी उसी जगह शादी कर ली हो, तो अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी क्यों लेगा। इसके अलावा एक जो पिता था उसने तो उसकी माँ को मौत के घाट उतारा ही है, तो माँ भी मर गई। दूसरा पिता जो है वो जेल में जाएगा। अब इन दोनों बच्चियों की जिंदगी का क्या होगा, ये सबके समझ से परे। छोटी सी उम्र है, 7 साल और 5 साल की उम्र है। अभी बेचारी को कह दे कुछ भी नहीं देखा, तो इतना बड़ा जो है खूनी हत्याकांड उन्हें देखने को मिला, वो उनके दिल में ताउम्र बना रहेगा, दिमाग में छपा रहेगा। ऐसा कुछ उन्होंने देखा था। अब शायद जो मौसी या मौसा है वो उनको अपने साथ रखें, या जो दादा हैं वो अपने साथ रखें, लेकिन बात वही है, कोई भी दूसरे के बच्चे को क्या अपने बच्चे जितना प्यार दे पाएगा? क्या जो माँ बाप की जगह होती है वो कोई ले सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं ले सकता। बहरहाल अब उन दोनों बच्चों के लिए ज़िंदगी तो मुश्किल है ही है। कितनी मुश्किल होगी, क्या हो सकता है, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखें तो वजह अगर हम देखते हैं तो वजह कुछ ना कुछ तो होगी झगड़े की। हो सकता है कि पहले पति से झगड़ा था अंजुम का, वहाँ पे मान लेते हैं किसी बात के लिए मनमुटाव होगा, क्योंकि दहेज वहेज का तो मामला ऐसा था नहीं। शादी के 7 साल हो चुके थे, 2 बच्चे हो चुके थे। वहाँ पे झगड़े की वजह क्या थी, अब ये पहले पति से पूछताछ में समझ में आएगा, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। दूसरे पति से शादी के महज 6 महीने गुजरे और
इस तरह से एकदम से मारपीट हो जाना कि हत्या तक बात पहुंच जाए। बताते हैं कि अंजुम ने 3 दिन पहले, अंजुम को जो हाफिज है पति, उसने 3 दिन पहले ही इस हत्या के लिए धमकी दी थी। जब उसने केस दर्ज कराया था तब हाँ 3 दिन पहले ही हाफिज ने अंजुम को धमकी दी थी कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे हम हत्या कर देंगे। इस मामले में बताते हैं कि जो मौसा हैं यानी समीम, इसकी बड़ी बहन, और उसके हस्बैंड ने अंजुम को इस बात की सलाह दी थी कि वो इस बात की जानकारी पुलिस को दे दें, और अंजुम भी इस जांच के लिए तैयार हो गई थी कि वो जल्दी इस बात की सूचना पुलिस को देगी जाके। लेकिन इससे पहले वो पुलिस तक पहुंचती, हाफिज ने अंजुम को मौत के घाट उतार दिया। अब झगड़े की वजह जो अंजुम और हाफिज के बीच है, नई नवेली शादी थी, 2 बच्चियां थी, लेकिन हाफिज का कहना था कि हमारी जो अंजुम जो थी, पत्नी थी जो थी, वो और भी आदमियों से बातचीत करती थी और इसी वजह से हमारे बीच झगड़ा होता था। अक्सर वो फ़ोन पर बिजी रहती थी, जब उससे हम फ़ोन पर बात करने से मना करते थे तो वो मानती नहीं थी और अपनी मनमर्जी चलाती थी। ये बात हमें नागवार थी, लिहाजा मेरे पास जब समझाया तो मानी नहीं। इस दौरान वो भी उल्टा सीधा वक्त देती थी, कुछ भी जो वो बोलती थी वो इतना नागवार था, मेरा भाई भी गुस्से में भड़क उठता था। इस वजह से हमने दोनों ने मिलकर एक बार, मतलब जो बच्ची हैं उनको कहने है कि एक बार हाफिज ने और उसके भाई ने मिलकर मेरी माँ को मारा भी था, बुरी तरीके से मारपीट की थी, जिसके बाद ही अंजुम ने इस चीज़ की शिकायत केस पुलिस ने दर्ज कराई थी। अब हाफिज और उसका भाई ये चाहता था कि अंजुम किसी तरह से केस वापस ले ले, लेकिन अंजुम केस लेने के तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार फ़ोन पर हाफिज ने अंजुम को धमकी दी थी कि केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अंजुम टस से मस नहीं हो रही थी। अच्छा, अंजुम किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले रही थी, काम वाम शायद उसने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काम चल रहा था। अच्छा, जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ पे लोगों का, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि चूँकि ये इलाका थोड़ा सुनसान सा है, अभी ज़्यादातर घर बन ही रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर पुलिस की गश्त नहीं है, इस वजह से आए दिन यहाँ आपराधिक घटनाएं होती हैं। लोग चूँकि नए घर ज़्यादा बने, ज़्यादा घरों में CCTV कैमरा नहीं लगा, इसलिए अपराधी अपराध करते हैं और यहाँ से आसानी से फरार हो जाते हैं। और इसी वजह से ही उन्होंने जब हत्या का प्लान हाफिज वगैरह ने बनाया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि इस घर की छत पर चढ़ना भी आसान है, कोई मुश्किल काम है नहीं, और आसपास घर कम है, लिहाजा उन्हें भागने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने तड़के इस पूरी घटना को अंजाम दिया ताकि उन्हें भागने में कोई दिक्कत ना हो। और सीढ़ी लगाकर आप देखेंगे, सीढ़ी लगाई और छत तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तीनों छत में पहुंच गए। अंजुम गहरी नींद में होती है, जब ये बोलते नहीं 4 से 6 बजे के समय सबसे गहरी नींद का होता है, गहरी नींद में भी उसे भी किसी तरह की आहट नहीं आई और इससे पहले वो जगती तब तक तीनों ने अंजुम को दबोच लिया और एक चाकू के वार से, पहले चाकू के वार से चीखी अंजुम, लेकिन दोनों बच्चियों की नींद खुल गई। दोनों बच्चे जो रहते हैं डर के किनारे खड़े हो गए और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। गनीमत ये रही कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि सबूत मिटाने के लिए इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दो। अब पता नहीं क्यों या क्या उन्हें लगा कि इन बच्चियों को क्या दोष है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। और उन्हें ये पता भी था कि हमने चूंकि धमकी दी है कि अगर सबको, तीनों को कुछ होगा तो हमारे ऊपर और भी मामला गंभीर हो जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने उन दोनों बच्चियों की ज़िंदगी बख्श दी, वरना एक बड़ा हत्याकांड हो सकता था। शायद 3 लाशें दिखती, क्योंकि अमूमन इस तरह केस में यही होता है कि आदमी चाहता है कोई भी सुराग न रह जाए, क्योंकि दोनों बच्चों ने उन दोनों को, तीनों लोगों को साफ साफ देख लिया था। पुलिस को उन्होंने तुरंत बताया कि हाफिज, उसका भाई और उसका दोस्त ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। सबसे पहले उन्होंने बताया, तो उनको ये पता था कि ये दोनों बच्चियां बताएंगे तो ज़रूर, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर उन दोनों बच्चियों की ज़िंदगी बख्श दी। ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो अमूमन अपराधी ये सोचता है कि वो सारे सबूत मिटा कर ही जाएगा। हो सकता था यहाँ पर भी एक जघन्य हत्याकांड देखने को मिलता जहाँ माँ और उसके दोनों बच्चियों की हत्या होती, लेकिन शायद हत्यारों को लगा कि उसकी दुश्मनी उसकी माँ से है, इसलिए वो उन्हीं को मारेगा और शक तो उसके ऊपर जाना ही जाना है, चाहे वो 1 को मारे चाहे वो 3 को मारे, क्योंकि उन्होंने पहले धमकी दी थी। अब पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, सर्विलांस का मदद लिया जा रहा है, फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, इससे क्या बातचीत हुई इस चीज़ को देखा जा रहा है, कहाँ जा सकते हैं, इन सभी संभावित जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है
पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद खुलासा किया जाएगा। वहीं जब हत्यारे पकड़े जाएंगे तभी इस बात का भी खुलासा हो पाएगा कि असल वजह क्या थी। क्या अंजुम ने उनके ऊपर केस किया इसलिए उन्होंने हाफिज ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, या हाफिज सच में अंजुम पर इस कदर शक था। एक तो अंजुम से बेपनाह प्यार करता था और उसे ये बात गवारा नहीं थी कि अंजुम किसी और से बातचीत करे या किसी से और पुरुष के संपर्क में रहे, इस वजह से उसने मौत के घाट उसे उतारा। अब इन दोनों बातों में से कौन सी सच है, ये जब अंजुम गिरफ्तार हो, वो हाफिज गिरफ्तार होगा तभी सामने सच इसका आएगा। पुलिस का दावा तो है जल्द गिरफ्तार कर लेते हैं और जब भी गिरफ्तार करेगी तब हम इस घटना की भी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार, आपके रात